कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है टाइम ट्रैप। बहुत सालों से फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में कहानियाँ थीं। फिर 13वीं सदी में स्पेन की मलका ने कई सोल्जर्स को उस फाउंटेन को ढूंढने भेजा, लेकिन उनको कुछ भी ना मिला और वो सोल्जर्स कहीं गायब हो गए। मौजूदा दिन में हॉपर, जो कि एक प्रोफेसर है, वो उस फाउंटेन को ढूंढ रहा होता है। जब हॉपर बच्चा था तो उसकी छोटी बहन बहुत बीमार पड़ गई और डॉक्टर्स उसके लिए कुछ भी ना कर सके। फिर कोई चॉइस ना होते हुए उसकी फैमिली फाउंटेन और उसकी मैजिक पावर्स की तलाश में निकल गई, लेकिन वो भी अचानक गायब हो गए। तब से ही हॉपर अपनी फैमिली को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर एक दिन उसे किसी जगह अपनी फैमिली की वैन मिल गई। वो वैन देखता है और उसमें उसकी फैमिली फोटोज होती हैं। फिर वो इधर उधर सर्च करता है और उसे एक गार मिल जाती है। उसे देखने के बाद उसे लगता है कि उसकी फैमिली के गायब होने के क्लू शायद यहाँ से मिल जाएं। उसका कुत्ता पीछे हट जाता है और गार पर भौंकता है ताकि बता सके कि वहाँ खतरा है। हॉपर गार के पास जाता है और एक फ्लैशलाइट के जरिए अंदर देखने लग जाता है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है और वो कुछ भी देख नहीं पाता। लेकिन फिर वो एक आदमी की परछाई देखता है जो कि गार के अंदर बिल्कुल एक जगह खड़ा है। वो उस आदमी के पास गन देखकर काफ़ी डर जाता है। वो इस सिचुएशन से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर अपने घर को वापस जाता है और अपना सामान गार में जाने को बांध लेता है। जाने से पहले वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो उसके साथ ना आए। गार में जाने से पहले वो एक रस्सी को सेफ्टी के लिए बांध लेता है। फिर हॉपर उस गार के अंदर जाता है और देखता है कि वो आदमी अभी भी वहीं है और बिल्कुल उसी पोज में है जैसे कि वो वहीं जम गया हो। आगे जाकर हॉपर एक चीज़ को टच करके शॉक हो जाता है, जो कि शायद ना दिखने वाली दीवार है। इसके बावजूद वो उसके अंदर कदम रख देता है। 2 दिन बाद उसके असिस्टेंट लड़की और लड़का प्रोफेसर को ढूंढने को जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे राब्ता नहीं कर पा रहे। दोनों एक ट्रक में अपने 3 और दोस्तों के साथ सफ़र पर निकल जाते हैं। ग्रुप जल्द ही एक गार को देखता है और अंदर चला जाता है और वो बच्चे को बाहर ध्यान रखने को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर जाने से डर रहा होता है। बाकी सारे रस्सी की मदद से अंदर सर्च करने जाते हैं। अंदर जाते दौरान उन्हें भी एक ना दिखने वाली दीवार महसूस होती है, लेकिन वो इसे सीरियस नहीं लेते और आगे बढ़ते हैं। दूसरी साइड हॉपर उस आदमी को फॉलो करना चाहता है जो कि गार के और अंदर चला गया है, लेकिन उसे अचानक अजीब साउंड आता है और देखता है कि गार से बाहर रोशनी हो रही है। हॉपर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फौरन गार से बाहर आ जाता है। अजीब ये कि उसे लगा था कि वो उस गार में सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए था, लेकिन जब वो बाहर आया तो रात हो चुकी थी और उसकी कार पर हर तरफ पौधे उगे हुए थे। उसे जल्द ही अपने असिस्टेंट का ट्रक और सामान मिलता है। कंफ्यूज होते वो फिर से गार में वापस जाता है और उन्हें ढूंढना चाहता है। दूसरी साइड वो चारों गार के और अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब वो और सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर अजीब चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उन्हें बहुत डर लगता है और इसलिए वो वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो ऊपर को जाते हैं तो रस्सी अचानक टूट जाती है, जिसकी वजह से दोनों असिस्टेंट गिर जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बाहर खड़े बच्चे ने उनके साथ प्रैंक किया है। वो अपनी वॉकी टॉकी से बॉय को आवाज़ देते हैं, लेकिन जवाब में जो साउंड आता है वो गार की दूसरी साइड से आ रहा होता है, बजाय इसके कि गार के बाहर से आता। वो उसी डायरेक्शन जाने लगते हैं जहाँ से साउंड आ रहा था। वहाँ वो गार की एक और एंट्रेंस देखते हैं। कैरा पत्थर पर खड़े होकर बाहर को देखना चाहती है, लेकिन अचानक वो टूटी हुई रस्सी और उस बच्चे की डेड बॉडी देखती है। वो जल्दी से उसका बैकपैक और कैमरा देखने जाते हैं, लेकिन वो वीडियो फुटेज देखकर शॉक हो जाते हैं, जो कि उनके यहाँ आने से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। जब वो एक दूसरे से अलग हो गए तो उस लड़के ने उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की। वो बताता है कि उसने उनका कई दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन वो सब बाहर नहीं आए और खाना और पीना ख़त्म हो गया। लेकिन वो ये जगह छोड़ नहीं सकता क्योंकि ट्रक की चाबी उनके पास है। फिर यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए उसने आसपास तलाश की। ठीक उसी टाइम उसे रस्सी भी मिली जो कि गार के अंदर जाती थी,
जिसे हॉपर ने बांधा था। उसे लगा कि ये रस्सी उसके दोस्तों ने बांधी है, तो उसने नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन रस्सी टूट गई और वो गिर कर मर गया। ग्रुप इस सिचुएशन से काफ़ी कंफ्यूज हो चुका होता है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो तो सिर्फ कोई आधा घंटा ही गार के अंदर रहे हैं, लेकिन ये आधा घंटा बाहरी दुनिया के हिसाब से कई दिन है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, ये जानने को कि क्या हुआ, कैरा बाहर जाने का फैसला करती है। वो आखिरकार बाहर पहुंच जाती है, लेकिन वो बाहर कोई और ही दुनिया देखती है जो कि उस दिन से बिल्कुल अलग है जहां पर वो रहा करते थे। फिर कैरा इधर उधर घूमती है ताकि सिग्नल्स को कैच कर सके, लेकिन वो चाहे जितनी भी दूर चली जाए वो अजीब मिट्टी के तूफान से बच नहीं पाती। ठीक उसी टाइम वो आसमान पर मौजूद एक अजीब चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है। कोई चॉइस ना होते हुए कैरा अपने दोस्तों के पास वापस जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसने बाहर क्या देखा, लेकिन बाकी सारे उसकी बात का यकीन नहीं कर पाते। इसकी बजाय वो कैरा को कहते हैं कि वो गार में 1 सेकंड बाद ही वापस क्यों आ गई, लेकिन कैरा कहती है कि वो बाहर तकरीबन 1 घंटे से थी। बाद में वो वीडियो फुटेज को चेक करते हैं और उसे कैरा की वीडियो से कंपेयर करते हैं। इसके नतीजे में उन्हें एहसास होता है कि वो मुख्तलिफ टाइम जोन और स्पेस में फंस गए हैं, जो कि बाहरी दुनिया से एक ना दिखने वाली दीवार की वजह से अलहदा है। बार बार वो जो रोशनी ऑन ऑफ होती है वो बाहरी दुनिया के बदलते दिन और रात हैं। ये भी पता चलता है कि उनकी रस्सी किसी ने काटी नहीं थी, बल्कि वो बाहर के टाइम के फ़र्क की वजह से ख़राब हो गई थी, और अगर वो गार में कुछ घंटे रुकें तो बाहरी दुनिया में हज़ारों साल गुजर जाते हैं। इस टाइम डिफरेंस से डरते हुए उन्हें लगता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन जब कैरा ऊपर को चढ़ती है एक छोटी डिवाइस ऊपर से नीचे आती है और ग्राउंड पर लैंड हो जाती है। फिर वो डिवाइस सीढ़ियों में बदल जाती है जो कि ऊपर तक जाती हैं। फिर एक जायंट वहां से नीचे आता है और वो उससे डरते हुए भागते हैं। जाते दौरान उन्हें कुछ जलती हुई टॉर्चेस मिलती हैं और फिर वो हॉपर की फैमिली को वहां देखते हैं और उनका टेम्परेचर बताता है कि वो कुछ सेकंड्स पहले ही मरे हैं। अचानक वो कुछ लोगों को वहां आते देखते हैं। वो उन्हें देखकर अटैक कर देते हैं। लड़का लड़कियों को बचाने को लड़ता है लेकिन जख्मी हो जाता है। जायंट पास के एक फाउंटेन के पास जाता है। वो एक बोतल निकालकर उसे पानी से भर लेता है। फिर वो उस लड़के को फाउंटेन में फेंकता है और वो अचानक ठीक हो जाता है। ये पता लगता है कि फाउंटेन जख्मियों को ठीक और मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। जल्द ही केवमैन आकर उन पर फिर से हमला करते हैं। जायंट जीत जाता है लेकिन उसका मास्क टूट जाता है। इसकी वजह से जायंट अपना इंसानी चेहरा दिखाता है, लेकिन वो मर रहा होता है। फिर मरने से पहले जायंट उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें सब सच्चाई बताई गई होती है। असल में बाहर की दुनिया में हज़ारों साल गुजर चुके हैं और पोल्यूशन की वजह से ज़मीन ख़राब हो चुकी है। फिर इंसान यहाँ से चले जाते हैं और मार्स पर रहने लग जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो आसमान पर था वो एक मशीन थी जिससे स्पेसशिप अपने सफ़र पर जाती है। जब कैरा वहाँ सिग्नल्स ढूंढ रही थी तो उन्होंने इन सिग्नल्स को कैच किया। ये पता चलता है कि जायंट मार्स पर रहने वाला एक फ्यूचर ह्यूमन है, लेकिन जायंट बाद में दम घुटने से मर जाता है। ठीक उसी टाइम वो प्रोफेसर हॉपर का बैग भी देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि हॉपर यहाँ पर था। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं ताकि साथ मिलकर कुछ कर सकें। लड़का उसे ढूंढने जाता है। वो देखता है कि कुछ केवमैन वहाँ बेहोश पड़े हैं और हॉपर बुरी तरह से जख्मी है। ठीक उसी टाइम लड़का एक अजीब बहुत स्लो मोशन फाइट देखकर हैरान होता है, जहाँ पर स्पेन के वॉरियर्स और केवमैन लड़ रहे हैं। ये सब वहाँ बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा होता है। हॉपर बताता है कि इस गार में कई टाइम लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हैं। ये एक टाइम ट्रैप है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि बाहरी दुनिया के लोगों को फाउंटेन के पास आने से रोका जा सके। लड़का फाउंटेन के पास जाकर हॉपर के लिए कुछ पानी लाना चाहता है। अचानक कुछ केवमैन उन पर हमला करने आते हैं और वो सारे मैकेनिकल सीढ़ियों के साथ भागना चाहते हैं। कैरा ऊपर पहुंचती है। वो देखती है कि वहां से बाहर निकलने वाले रास्ते पर पानी की लेयर है। फिर एक हाथ नीचे को आता है जो कि उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। लड़का उसे बचा नहीं पाता और वो ऊपर चली जाती है। वो नीचे गिर जाता है क्योंकि सीढ़ियों को केवमैन ऑफ कर देते हैं।
पानी में कैरा को एक मास्क लगा दिया जाता है और फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद कैरा के दोस्तों को भी एक खास टेंटिकल से बाहर खींच लिया जाता है। एंड में वो मोटा लड़का भी एक तालाब में जागता है और वो हॉपर की फैमिली को भी देखते हैं जो कि दूसरे तालाब से निकलते हैं। यहाँ तक कि जब वो नीचे थे तब मार्स के इंसान न जाने कितने इवॉल्व हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने एक ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जिससे वो उस गार के लोगों को बचाकर फिर फाउंटेन के पानी से ठीक कर देंगे और बचाए गए लोग एक स्पेसशिप में होते हैं और उन्हें मार्स ले जाया जा रहा होता है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।